हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में परसेंटेजेस के एडवांस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो मैंने लास्ट वीडियो में बेसिक क्वेश्चंस कराए थे और बेसिक टॉपिक कराया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first type of question is the cost at which government buys petrol increased by 20% per barrel. Also the consumption increased from 400 to 500 per barrel, 500 barrels. What is the percentage increase in the expenditure of petrol? तो हम प्राइस जो है उसको 100 ले लेते हैं और वो 100 से 20% इंक्रीज होकर 120 पे पहुंच गया है, और जो हमारी कंजम्पशन है वो 400 से 500 हो गई है। तो दैट मीन्स जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, कॉस्ट इनटू कंजम्पशन। तो दैट मीन्स यहाँ मेरे जो एक्सपेंडिचर था वो हो रहा था 40,000, यहाँ मेरा जो है वो हो रहा था 60,000। तो दैट मीन्स मेरा इंक्रीज जो हुआ है वो हुआ है 20,000 से 20,000। अब अपॉन, अब मेरे को परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो अपॉन मैं क्या करूंगा हमेशा ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल जो था मेरा वो 40,000 था इंटू 100, तो 1/2, दैट मीन्स माई आंसर विल बी 50%। तो दैट मीन्स मेरी कंजम्पशन जो है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है मेरा वो 50% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करते हैं जल्दी से। In a class of 80 students, the percentage of boys is 60. So how many should be added? How many boys should be added so that the percentage becomes 68? तो 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 में से 68% बॉयज हैं, सॉरी 60% बॉयज हैं, तो 60% जो है मेरा कितना हो गया यहाँ पे 48। तो 48 बॉयज हैं और बाकी के जो मेरे पास 32 बचेंगे वो मेरी गर्ल्स हो जाएंगी, राइट। तो ये हो गए बॉयज। अब वो कह रहे हैं कि बॉयज की परसेंटेज जो है 68 कर दो। तो अब परसेंटेज को हम कैसे करेंगे, 68% को मैं लिख सकता हूँ 68/100, 68/100 दैट शुड बी। अब मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 48 बॉयज थे, तो 48 में कितना ऐड करूं प्लस एक्स ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज एडेड को हम एक्स ले लेते हैं, अपॉन जो मेरा डिनोमिनेटर होगा, अब वो क्या 80 होगा, नहीं 80 नहीं होगा, 80 प्लस एक्स हो जाएगा, बिकॉज टोटल नंबर जो है वो भी तो मेरे इंक्रीज हो जाएंगे ना अगर मैं बॉयज ऐड करूंगा उसमें। तो दैट मीन्स 48 प्लस एक्स अपॉन 80 प्लस एक्स जो है मेरा 68% होना चाहिए, तो 68/100। दैट मीन्स यहाँ से अगर देखा जाए तो एक्स जो है मेरा, एक्स आ जाएगा 20, 48 प्लस 20 68, 80 प्लस 20 100। दैट मीन्स 20 बॉयज अगर मैं ऐड कर दूंगा और ज़्यादा, तो मेरा परसेंटेज ऑफ बॉयज जो है वो 68% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In an election, 20% of the voters did not vote. The 10% of the votes were declared invalid between the two candidates A and B. A received 55% of the votes and won the elections by 28,800 votes. Find the total number of voters. तो अब इसको मैं बहुत ही आसान सा तरीका है, इसको एक ही स्टेटमेंट में हम खत्म कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है ना उसको मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स। अब इसमें से सिर्फ 20% ने वोट किया, तो दैट मीन्स, सॉरी 20% ने वोट नहीं किया, तो 80% ने वोट किया होगा, तो दैट मीन्स मैं इसका 80% ले लेता हूँ। अब इसमें से भी कह रहे हैं कि 10% वोट्स जो हैं इनवैलिड है, तो इसके 10% से इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हुए 90%, तो इसको 90% से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब तक यहाँ पहुँच गया मैं। अब वो कह रहे हैं कि दो कैंडिडेट्स हैं ए और बी, ए को 55 मिले तो बी को कितने मिले होंगे 45%, तो उनका डिफरेंस कितना हुआ 10% का। तो दैट मीन्स इसका 10% जो है, 10% जो मेरा डिफरेंस दे रखा है उन्होंने, वो मैं ले लूंगा। अब मेरे को दे रखा है कि कितने वोट से जीता ये 28,800 वोट से, तो दैट मीन्स जो मेरा डिफरेंस था 28,800, उसको मैं परसेंटेज में ऐसे लिख सकता हूँ कि x जो थे उसके 80% का 90% का 10% क्यों लिया मैंने, क्योंकि वो जीता 28,800 से और डिफरेंस वोट्स में इतना है और परसेंटेज में जो है वो 10% है। तो दैट मीन्स इसको मैं सॉल्व करूंगा तो x जो है ना मेरा
वो आ जाएगा 4 lakhs। तो दैट मीन्स मेरे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो थे वो थे 4 lakhs। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस में हमारे को कोई ऐसे चार्ट नहीं बनाना पड़ेगा, सीधा सीधा हम एक ही स्टेटमेंट बनाएंगे और उसको कट आउट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक और पैटर्न में आपको करा देता हूँ अच्छे से। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइस, अ मैन इज एबल टू बाय 4 kg लेस फॉर ₹880। फाइंड द ओरिजिनल एंड द न्यू प्राइस। तो अब 880 रुपीज खर्च करने पर उसको 4 kg लेस मिल रहा है और जो प्राइस है 10% बढ़ चुका है। तो दैट मीन्स अगर वो 10% और खर्च कर देगा तो उसको 4 kg और बाय कर पाएगा वो, बिकॉज उसमें लिखा है ना कि 4 kg लेस बाय कर पा रहा है 10% बढ़ने से। तो दैट मीन्स 880 मेरे को दे रखा था, अगर मैं इसका 10% दैट इज इक्वल्स टू 88, अगर मैं 88 रुपीज और स्पेंड कर दूंगा तो मैं 4 kg और बाय कर पाऊंगा। तो दैट मीन्स 88 के लिए मेरे को 4 kg मिलेंगे। तो मेरा 1 kg का प्राइस क्या हो जाएगा, 88/4 नॉर्मल यूनिटरी मेथड। तो दैट मीन्स मेरा 1 kg का प्राइस जो है वो हो जाएगा 22 रुपीज। अब ये 22 रुपीज तो मेरा कौन सा प्राइस है, न्यू वाला या ओरिजिनल वाला? ये मेरा न्यू प्राइस है। वाई? बिकॉज 880 रुपीज जो मेरे को दे रखा था वो इंक्रीज प्राइस था, तो इसलिए मेरा ये भी इंक्रीज प्राइस आएगा फॉर 1 kg। अब 22 रुपीज जो है वो 10% बढ़ के है, तो 22 जो है मेरा वो 110% है। तो मेरा 100% कितना होगा, 20 रुपीज। तो दैट मीन्स मेरा ओरिजिनल प्राइस जो था वो 20 था और न्यू प्राइस जो है वो 22 था। तो इसको हम नए तरीके से मैंने आपको कराया है कि क्वेश्चन में हमारे को लेस दे रखा था, बट हमने उसको इंटरप्रेट क्या किया, अगर वो कम बाय कर पा रहा है तो अगर 10% और लगा देगा तो 4 kg ज़्यादा बाय कर पाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से हमारी एक बहुत ईजी इक्वेशन बन गई। तो ये जो थे वो मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे परसेंटेजेस के। अगर आपने ये सारे सॉल्व कर लिए तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।